हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एग्जाम में पीवाईक्यूज में पूछे गए। तो स्वागत करते हैं रैंकर्स बैच में, जो आपके पेड एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास चल रही है। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ए ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी है वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी है आरबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कमेंट में, मैं बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। ए ऑप्शन नीति आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, डी वित्त मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, वित्त मंत्रालय। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था क्या है, तो इसका डी आंसर, डी ऑप्शन है वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब को प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, 28 जुलाई 2000 को। दोस्तों क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना निरंतर कम होता रहा है। क्या होता रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निरंतर कम होता रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। ए है सेवा क्षेत्र, बी वित्तीय क्षेत्र, सी पर्यटन क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृषि क्षेत्र। दोस्तों क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 2017। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। इसका सी ऑप्शन सही क्या है, कटौती प्रस्ताव। दोस्तों क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। तो ए ऑप्शन है आर्थिक न्याय के साथ विकास, बी है शिक्षा और रोजगार के साथ विकास, सी है रोजगार के साथ विकास, डी ऑप्शन है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वह थी। इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, शरणार्थियों शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। आर्थिक नियोजन एक विषय है। ए है राज्य सूची में, बी है संघ सूची में, सी है समवर्ती सूची में। तो करेक्ट ऑप्शन सी है समवर्ती सूची। दोस्तों क्वेश्चन है, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सरकारी प्रतिभूतियां। दोस्तों यह लेखपाल 2026 में पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, नैतिक प्रत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट नेक्सस, बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोजेक्ट नेक्सस। बैंक दर का क्या अर्थ है, तो ए ऑप्शन है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। दोस्तों यही करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन 1871, बी है 1970, सी है 1790, डी है 1890, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1770, या फिर 2025 में पूछा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, 2022 पेड में पूछा गया था। तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ज्लॉटी। ठीक है। दोस्तों काली मुद्रा क्या है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया। ठीक है, ब्लैक मनी बोलते हैं इसे। दोस्तों क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही, 1969। क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सी ऑप्शन सही है, 6 बैंकों का। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, या फिर 2022 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो डी ऑप्शन सही है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बोलते हैं इसे।
1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। सी ऑप्शन सही। दोस्तों पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, छात्र पारिस्थितिकी के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982। इस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है? रेपो दर। इसका भी सी ऑप्शन सही होगा, रेपो दर। ठीक है। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह डी ऑप्शन सही है, 1935। 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो दोस्तों यह बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन सही होगा। 2021 में पूछा गया था पेट में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो आरबीआई बनाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ए ऑप्शन है वित्त सचिव, बी है वित्त मंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है आरबीआई गवर्नर। दोस्तों यह पेट 2021 में आया था, इसका करेक्ट आंसर है डी, आरबीआई गवर्नर। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को क्या कहा जाता? तो सी ऑप्शन सही, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। पेट 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, एनआरडीडब्ल्यूपी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है क्या? 2009 में। दोस्तों यह यूपी लेखपाल 2026 में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। डी होगा। दोस्तों यह यूपी पेट 2025 में पूछा गया था प्रश्न। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो बी ऑप्शन सही, 1998 और 99 में। वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा द्वारा लागू की गई थी। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? दोस्तों डी ऑप्शन सही है क्या? पूंजीवाद में यह सब होता है। यूपी पेट 2021 में आया था क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। फिर 2025 में आया था क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी है अशोधित जन्म दर, सी है सामान्य प्रजनन दर, डी है कुल प्रजनन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, क्रूड अशोधित जन्म दर। फिर 2022 में आया था। होम्योपैथी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 16.6%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ए ऑप्शन सही है, कॉलिन क्लार्क।